तीन ऐसे कॉइन्स जो आप लोगों ने इस डिप मार्केट के अंदर बिल्कुल नहीं छोड़ने, बल्कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर पूरी नज़र रखनी है और कोशिश करनी है अगर आप लोगों के पास पेयर यूएसडी हो तो एक बड़े वक्फे के बाद आप लोगों ने, एक बड़ी क्रैश के बाद या बड़ी डिप के बाद आपने इसके अंदर एंट्री ज़रूर लेनी है। मैंने आपको पहले भी तरीकाकार बताया हुआ है कि जब भी मार्केट क्रैश होती है तो कैसे आपने एंट्री लेनी है। कभी भी एक ही एरिया के अंदर आप लोगों ने 2 या 3 एंट्रीज नहीं लेनी। आपने एक एंट्री ले ली, आप एक बड़े डिप का इंतज़ार करें। अगर बड़ा डिप नहीं आता, आप क्लोजली रहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट सा जो आपका लॉस होता है, आपने उस लॉस को कोई भी आपने टेंशन नहीं है, ठीक है। आपके $100 थे, 100 से आप 95 पे आ गए, आप 90 पे आ गए, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर आप 70 पे आ गए हैं तो यहाँ पर आपकी एक परचेजिंग बनती है, और आप 70 से फिर 40 पे आ गए, फिर आपकी नेक्स्ट परचेजिंग बनती है, और आप उससे जो है वो 10 पे आ गए, फिर आपकी परचेजिंग बनती है। यानी कि 3 परचेजिंग आपकी 3 डिफरेंट वैल्यूज़ के अंदर। और अगर जो $10 या $15 के ऊपर आपने परचेजिंग की होगी वो आपको $100 पर जब ले जाएगा तो आपको 90% बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो इस चीज़ का फ़ायदा होता है। आप एक ही जगह पे 70 पे ले लिया, फिर 60 पे ले लिया, फिर 65 पे ले लिया, फिर 63 पे ले लिया, एक ही जगह पे आपने ले लिया। मार्केट अगर बाई सब 40-35 पे आ गई तो वो तो चांस मिस हो गया ना। अगर वहाँ पे भी आपकी परचेजिंग होती तो देन आपको वो प्रॉफिट आना था कि नहीं आना था, ठीक है। तो मैं आपको 3 प्रोजेक्ट्स जो है शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है SLP है, सबसे जो चीप है इनमें से, ठीक है। SLP स्मूथ लव पोर्शन, इसकी प्राइस आप लोग देख ले 30 के अंदर चल रहा है, बेहतरीन रेट के अंदर चल रहा है। अभी अगर आप $30 की भी परचेजिंग करते हैं तो आपको हज़ारों में कोइंस मिलते हैं, हज़ारों में कोइंस मिलते हैं, ठीक है। आप खुद जाके चेक करें, खुद जाके इन्वेस्टिगेट करें। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, जाके खुद सारी डिटेल्स वगैरह चेक करें। इसका ऑल टाइम हाई क्या है, कल को ये रिकवर होगा तो अगर इस प्राइस में जाएगा तो कितना प्रॉफिट देगा, यानी कि कल को ये आगे निकलेगा तो आपको कितना बेनिफिट देगा, ये चीज़ आपने चेक करनी है। तो सबसे पहले SLP, ठीक है। सेकंड नंबर पे है गाला प्रोजेक्ट। गाला प्रोजेक्ट गेमिंग प्रोजेक्ट है, इसका भी ऑल टाइम हाई आप लोग देख लें, ठीक है। 0.5 के ऊपर चल रहा था और अभी जो है वो 0.009 के ऊपर चल रहा है। तो ये 700 या समथिंग के ऊपर जो है वो चल रहा था, जो डीप पिछले क्रैश आया था। अभी इस पोजीशन के अंदर है, बेहतरीन रेट के अंदर चला गया। पहले ज़ीरो जो है वो ख़त्म किया था इसने, दोबारा से ज़ीरो ऐड कर दिया, जो अभी पोजीशन चल रही है। तो ये वैल्यू मज़ीद अगर नीचे गिरती है तो ये आप लोगों के लिए एक और एंट्री पॉइंट बना देगा। उसके बाद अगर एंट्री करनी है तो वो मज़ीद एक बड़े डिप के साथ आप एंट्री करेंगे, ऐसे एंट्री नहीं करनी। तो गाला दूसरे नंबर पर एक प्रोजेक्ट है। तीसरे नंबर पर बड़ा हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है XRP। XRP आप लोगों ने परचेज़ करना है। XRP $2.2 के ऊपर है, मज़ीद क्रैश आता है 1.9 $1.8 अगर प्राइस होती है। ये बड़ा ज़बरदस्त रेट के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। ये बेहतरीन बाइंग परचेजिंग मैं कहता हूँ कि वैल्यू है, प्राइस है 1.8 1.7। अगर उससे भी नीचे नेक्स्ट 0.9 या 0.8 पे आता है, आपकी नेक्स्ट एंट्री तब बनती है। इसके दरमियान आपने परचेजिंग नहीं करनी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप 7-8 परचेजिंग करना चाहते हैं फिर ओके है, ठीक है। आपके पास 7-8 परचेजिंग का पैसा फिर ठीक है। अगर आपने 3-4 परचेजिंग करनी है फिर भाई साहब आपने एक वक्फा देना है ताकि रिकवरी हो, आपको बेनिफिट आए, आपको पैसा आए वापस, आप प्रॉफिट लें उसमें से। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आपने लिया ही कोई नहीं, आप एक जगह पे परचेजिंग करके बैठे, मार्केट और गिर गई, आप लॉस पे चले गए। ये नहीं है कि वो लॉस सदा रहेगा, वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन एक टाइम लग जाएगा। लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आप मिस कर देंगे, एक बड़े डिप में जो आपने परचेजिंग करनी थी वो मिस कर देंगे, उसका जो फ़ायदा होगा वो आपको उस जगह पे, एक जगह पे 3-4 परचेजिंग से डबल, कई गुना ज़्यादा होगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने डिप मार्केट के अंदर देखना है। हालात जो लग रहे हैं उस हिसाब से अगर मज़ीद गिरती है बहुत ज़्यादा नीचे तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकती है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, हुआ मैं कबूतर रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।